सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 277 से आगे प्रसंग 138। जे महेश्वर दशरथपुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस वंश गुरु जनक पुरोधा, जिन जग मंगु परमारथ शोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले थे और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग पूरा छान डाला था, बहुत ज्ञानी संत थे। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय बिरति विवेका। कौशिक कई कथा पुरानी, समुझाई सब सवा सुबानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक कहऊ, नाथ काल जल बिनु सब रहऊ। मुनि कहा उचित कहतर गुराई, गयऊ बीत दिन पसर अड़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। सब कल से भूखे हैं, किसी ने जल भी नहीं पिया। विश्वामित्र जी ने कहा, श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं। अब 2.5 पहर यानी दिन आज भी बीतने वाला है। ऋषि रुक लके कहते रहूं तिराजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप सब भल सबई सुहाना, पाए रजायस चले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुतराज जनक जी ने कहा, यह सब अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले गए। ते अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार रामा, मूल अनेक प्रकार। लय आए बन चर विपुल, भरे भरे काम रे भार। मंगल भवुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। जनक जी ने कहा, अन्न खाना उचित नहीं है, यानी बेटी के यहाँ अन्न नहीं खाते। उसी समय अनेक प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर वहाँ के जो कोल किरात थे वनवासी, वो लोग ले लेकर वहाँ आ गए। कामद वे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। हर सर सरिता वन भूमि विभागा, जन उमगत आनंद अनुरागा। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत जितने थे वह मन चाही वस्तु वहाँ देने वाले हो गए थे। जो चाहूँ वह वहाँ मिल रहा था। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते हैं प्रभु। और जहाँ स्वयं भगवान विराजमान हो वहाँ किस चीज़ की कमी होगी। वहाँ के तालाब नदियाँ वन और पृथ्वी के सभी भोगों में
मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा हो, ऐसे रसीले फल जहाँ भगवान स्वयं हैं और उनकी ही प्रकृति है, उनकी सेवक है, सारे आनंद ही आनंद हैं। बेल बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अले अनुकूला। ते अवसर बन अधिक उछाऊ, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। और वहाँ बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए, सब बहुत सुंदर थे। पक्षी पशु और भौरे बड़े अनुकूल बोलने वाले हो गए, उनकी आवाज़ वहाँ बड़ी मीठी हो गई। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह यानी आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली वहाँ शीतल मंद सुगंध हवा चलती रहती थी। जहाँ स्वयं भगवान विराजमान है वहाँ तो आनंद ही आनंद होना ही है। जाय न बरनि मनोहर ताई, जनमय करति जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाय नहाई, राम जनक मुनियाय सुपाई। देख देख तरुबर अनुरागे, जहाँ तहाँ पुरजन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। और तुलसीदास जी कहते हैं, भैया उस वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहनाई कर रही हो। पहनाई जब करते हैं ना किसी की, तब ऐसा सुंदर वातावरण होता है। ऐसे ही जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री राम जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ के तहाँ उतरने लगे, ठहरने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के वहाँ फल फूल हैं, कंदमूल हैं, पत्ते हैं, बहुत ही सुंदर हैं। सादर सब कह राम गुर, पठय भरे भरे भार राम, पठय भरे भरे भार। पूज पितर सुर अतिथि गुरु, लगे करन फरहार। मंगल बबुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। देखो प्रभु की लीला। श्री रामचंद्र प्रभु गुरु भगवान ने गुरु वशिष्ठ के ने सबके पास बोझे भर भर कर, डलियाँ भर भर कर वहाँ भेजी, आदर पूर्वक भेज दिए फल फूल कंद। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फिर फलहार करने लगे सब लोग। यही विधि वासर बीते चारी, राम निरखी नर नारी सुखारी। दो समाज यत्सी रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब फल नाही। इस प्रकार वहाँ 4-5 दिन ऐसे ही बीत गए, पता भी नहीं चला। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी वहाँ नर नारी अयोध्यापुरी के और जनकपुरी के बड़े सुखी होते हैं। दोनों समाजों में मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीता राम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं लगता किसी को, या तो लौट के चले, नहीं तो हम भी यहीं रहें। सीताराम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। परिहर लखन राम बेदेही, जय गरुग बाबु बाम विदिते ही। प्रभु श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के
निवास के समान सुखदायक है। देवलोक, करोड़ों देवलोकों में भी इतना सुख नहीं है। प्रभु सीताराम जी के साथ वन में रहना भी इतना सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत ही मान लो। विधाता नहीं चाहता कि वो यहाँ रहे सुंदर जगह पर, इनके साथ। दाहिन दऊ होय जब सबही, राम समीप बसिय बन तबही। मंदाकिनी मंजन तिहु काला, राम दर्श मुद मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हो, जब देवता अनुकूल होते तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। प्रभु कृपा से ही उनका साथ मिल सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान है। आनंद तथा मंगलों की माला यानी समूह रूप प्रभु श्री राम का दर्शन है हर समय। जहाँ मंदाकिनी नदी का स्नान मिल रहा हो और प्रभु राम का दर्शन मिल रहा हो, वहाँ तो आनंद ही आनंद होना ही स्वाभाविक है। अटनु राम गिरि बन तापस थल, अशनु अमीय सब कंद मूल फल। सुख समेत सम्मत द्विषाता, पल सम होय न जानिए जाता। प्रभु श्री राम जी के पर्वत यानी कामदान नाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान रसीले कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ ऐसे बीत जाएंगे, एक पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। जाते हुए जान ही न पड़ेंगे कि कब निकल गए 14 साल प्रभु के साथ। यही सुख जोगन लोग सब, कहाँ कहाँ सुभागु राम, कहाँ कहाँ सुभाग। सहज सुवाय समाज दुहो, राम चरण अनुराग मंगल भवुनय। अमंगल हरि रामा माँ सहित जी, जपत पुरारी सिया रामा। राम राम। सब लोग कह रहे हैं कि हमें इस सुख के योग्य नहीं है, हमारे ऐसे भाग्य नहीं है। ऐसे भाग्य कहाँ है जहाँ दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्वभाव सहज ही स्वभाव से इतना प्रेम है। ऐसे सब कह रहे हमारे भाग्य नहीं है कि हम 14 साल तक प्रभु राम के साथ वन में रह सके। यही विधि सकल मनोरथ करही, बचन सप्रेम सुनत मन हरही। सिय मातु ते समय पठाई, दासी दे की सुअवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। उनके प्रेमयुक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। सब फिर वही कहने लगते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि सभी मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। सावकाश सुनी सब सिय सासु, आयौ जनक राजुर निवासु। कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिय समय समुआनी। और उन दासियों के उनसे यह सुनकर के सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं और जनकराज का निवास उनसे मिलने के आना चाहता है। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर उन्हें दिए कि आप बैठिए। और जो समय था, जैसा व्यवस्था थी,
वह सब आदर पूर्वक की। शील स्नेह सकल दूरा, द्रवहि देखि सुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल बन बारि विलोचन, मैनक लिखन लगी सब लोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाए, ऐसी उनमें वार्तालाप चल रहा था। शरीर पुलकित और शिथिल हैं सभी के, और नेत्रों में शोक के भी आंसू हैं और प्रेम के भी आंसू हैं। सब अपने पैरों के नाखूनों से जमीन कुरेद रहे हैं और सोचने लगी हैं, लेकिन कुछ आवाज मुंह से नहीं निकलती है। प्रेम में सभी गदगद हैं। राम सिया राम प्रीति की सी मूरते, जनु करुणा बहु वेश विसूरते। सिय मात कविधि बुधिमा की, जो फय फेन फोर पविटों की। सभी श्री सीता जी, सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से भेष यानी रूप धारण करके वहाँ पर विसूर रही हो, बैठी हो, दुख कर रही हो, स्वयं करुणा। ऐसे उनको देखा। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की देखो बुद्धि टेढ़ी है, कितना कैसा किया। जो दूध के फैन जैसी कोमल वस्त्रु को, जो दूध का जो फैन होता है झाग, ऐसी कोमल वस्त्री को वज्र की टाँकी से फोड़ डाला। अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर भी प्रभु ने विपत्ति पर विपत्ति डाल दी। एक तो बच्चे उनके वन भेज दिए और ऊपर से सुहाग उजड़ गया। कितना बड़ा वज्रपात हुआ, ऐसी उनसे कहती हैं। सुनिय सुधा देखियई, गरल सब कर तूति कराल। रामा गरल सब कर तूति कराल। जहाँ तहाँ काक उलूक बक, मानस सकृत मराल। मंगल बबुनय अमंगल हरि राम, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। अमृत केवल सुनने में आता है, अमृत, और विश्व जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विष तो सामने दिखाई देते हैं कि इसे खाने से मरना है, लेकिन अमृत सुनने में तो आता है, लेकिन खाने को नहीं मिल पाता। उसे अमृत पान कर पीने को नहीं मिल पाता। विष तो बहुत मिलता है, प्रत्यक्ष देखा भी है उसका। ऐसे ही विधाता की सभी करतूतें बड़ी भयंकर हैं। जहाँ तहाँ कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मान सरोवर में ही होते हैं। हर जगह तो उल्लू बगुले दिखाई दे जाएंगे, कौवे वगैरह, लेकिन हंस हर जगह दिखाई नहीं देते। कहाँ देते हैं? मान सरोवर में। ऐसे ही अमृत प्रभु की लीला है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम, जय जय सीताराम, जय जय बजरंगबली की।